नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे इंस्पायर्ड 144 यूट्यूब चैनल। इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। क्या आपको पता है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर कई ऐसे साधु संत रहते जो कई हजार सालों से जिंदा हैं। उनकी उम्र सैकड़ों वर्ष हो सकती है। वो बर्फ से ढके पहाड़ों में निर्वस्त्र होकर घूमते हैं और उनके ऊपर अग्नि, जल, वायु या फिर बर्फ जैसी चीजों का उन पर कोई असर नहीं होता। वो कठोर तप करके उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जिससे प्रकृति के नियम उनके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। आखिर इनके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते? क्यों कोई बीमारी उन्हें छू नहीं पाती? आज की इस कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या, उनके खान पान, उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान कर सकती है। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। एक बार बचपन में श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया था तो उसकी नज़र तमाम सन्यासियों पर पड़ी। वह अपने माता पिता से बचकर एक बूढ़े सन्यासी बाबा के पास वह पहुंच जाता है। जब उस सन्यासी बाबा ने एक नासमझ बच्चे के हाथ में एक फल देखा तो उसके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा भाव पैदा होने लगा। सन्यासी ने श्याम को अपने पास बिठाकर उसे हीर पूरी हलवा खिलाने लगे। श्याम की मां इस बात से परेशान थी कि कहीं अगर उसके मन में भी साधु बनने की भावना आ गई तो वह क्या करेगी। वह अपने बच्चे के बिना बिल्कुल अकेले हो जाएगी। आसपास के लोगों ने श्याम की मां को समझाने की बहुत कोशिश की। सन्यासी कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है। वह कई सालों से यहाँ आश्रम चला रहे हैं। जो श्याम की मां अपने बेटे का हाथ पकड़ डकर उसे वहां से ले जा रही थी, तब उस सन्यासी ने बड़े ही प्रेम और करुणा से एक बात कही, जी बहन जी, आपको बच्चा बहुत गुणी है, वही होगा जो लिखा हुआ है। तुम ही अपने पास भाग्य को कैद नहीं कर सकते। यह बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना अच्छा हो, उतना कम कष्ट तुमको होगा। श्याम की मां सन्यासी की सब बातों को समझ रही थी। वह जानती थी कि उनका इशारा इस तरफ खैर समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और अब श्याम बधा हो चुका था। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था जो अध्यात्म और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसका टॉपिक यह था कि लंबी उम्र वाले दिन चर्या वाले लोग, उनके खान पान, सबके बारे में पूर्ण जानकारी एकत्रित करके लाना और उसे कॉलेज में जमा करना। श्याम फिर खोज में निकल पड़ा। जो कई साल से स्वस्थ जीवन जी रहे थे, बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में जटिलता थी। दृष्टि, कान और बाकी सभी इंद्रिय जो कि ठीक प्रकार से काम कर रही थी। कई सन्यासी तो ऐसे भी मिले थे जो 100 साल को पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ भी थे। श्याम अब धीरे धीरे अलग अलग सन्यासियों से मिलने में श्याम को मजा आने लगा, लेकिन उसके भीतर जीवन के उन रहस्यों को जानने की भी बहुत ज्यादा इच्छा थी जिसमें आम लोग कोई रुचि नहीं रखते थे या फिर कोई विश्वास ही नहीं रखता था। श्याम ने सोचा कि यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 500 साल से भी अधिक जिंदा है तो मुझे उन्हें खोजने का एक अच्छा मौका मिला है। लेकिन समस्या यह है कि इन सन्यासियों को खोजा कहां जाए, कहां ऐसे सन्यासी मिलेंगे। फिर तमाम किताबों को पढ़ने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो उसे हिमालय की चोटी पर मिलेंगे जहां पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने पूरा संकल्प ले लिया था, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह उन दुर्गम पहाड़ियों तक, उन गुफाओं तक जरूर पहुंचेगा। वह अपने माता पिता को बिना बताए वह हिमालय की चोटी की तरफ निकल जाता है। युवावस्था के दिन थे, जोश भी था और किसी चीज का कोई डर भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, श्याम का भाग्य था जो उसे खींच कर उन योगियों के पास ले जा रहा था। उसने उन पहाड़ियों पर चढ़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। सर्दियों के मोटे मोटे कपड़ ले लिए थे, रास्ते के लिए खाना रख लिया था, जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने हथियार भी अपने पास रख लिए थे।
उसने एक टॉर्च भी रखी थी ताकि वह रात में लिए। उसने हथियार भी अपने पास रख लिए थे। उसने एक टॉर्च भी रखी थी ताकि वह रात में जल्दी से जल्दी यात्रा करके वहां पहुंच। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में आएगा। डे इंस्पायर्ड 744 यूट्यूब चैनल।